नमस्कार, मैं मोनिका राणा। ये है हिमाचल 365 और आप देख रहे हैं हिलकस न्यूज चैनल। जन आशीर्वाद यात्रा आज हमीरपुर में गांधी चौक पहुंची, जहां केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, मंत्री वीरेंद्र कंवर, विक्रम ठाकुर, राजेंद्र गर्ग, उप सचेतक कमलेश कुमारी, विधायक नरेंद्र ठाकुर, संजीव कटवाल, अजय राणा, सुमित शर्मा, नरेंद्र अत्री, नवीन शर्मा, वंदना विशेष रूप में उपस्थित रही। साथ में मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के 2 बार रहे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर विराजमान हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री श्री वीरेंद्र कंवर जी, श्री विक्रम ठाकुर जी, श्री राजेंद्र गर्ग जी व मंच पर मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी व मेरे सामने बैठी हुई मेरी माता, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों व बच्चों, इससे बड़ी बात हमीरपुर के लिए नहीं हो सकती। आज हमारे यहाँ के सांसद केंद्र में कैबिनेट मंत्री तौर के ऊपर विराजमान होने के बाद क्या जो पिछली बार जो हमें समर्थन मिला था, हमें लग रहा था कि संपर्क टूटने की वजह से कहीं हमारे से लोग दूर न गए, लेकिन जो इस विश्वास यात्रा से जो आप लोगों को हमें आशीर्वाद मिला, मैं दावे से कह सकता हूं कि 20 और 22 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी। कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। जहां तक विकास की बात है, चाहे हिमाचल प्रदेश हो चाहे हमीरपुर हो, हम बार बार उन चीजों को गिनाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप जहां भी आपकी नजर जाती है, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है जी, स्वागत है, स्वागत है। आवाज नहीं है, यही से आवाज है, पीछे तक कितने सारे लोग हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लगातार चौथी बार हमीरपुर से सांसद, केंद्र सरकार में युवा खेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री
हिमाचल के बेटे परम आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, मंच पर विराजमान हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री परम आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, मंच पर विराजमान सम्मानीय मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, विक्रम ठाकुर जी, राजेंद्र गर्ग जी, जिला के सम्मानीय अध्यक्ष, मंडल के सभी मंडलों के अध्यक्ष, हमारे स्थानीय विधायक नरेंद्र जी, उप सचेतक श्रीमती कमलेश जी, हमारे HRTC के वाइस चेयरमैन अग्निहोत्री जी, हमारी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और हमीरपुर के प्रभारी श्री जमाल जी, इस यात्रा के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री कटवाल जी, आदरणीय सुमित जी, नरेंद्र अत्री जी, अजय राणा जी और मंच पर विराजमान समस्त नेतृत्व और इस कार्यक्रम में मौजूद मेरे सभी आदरणीय बुजुर्गों, बहनों, माताओं, नौजवान साथियों, मीडिया के बंधु, आज हमीरपुर के लिए बहुत खुशी का दिन है जब हमीरपुर के बेटे, आप सबके भाई, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में हमीरपुर के प्रवास पर आए हैं। मैं अपनी ओर से तथा समस्त भारतीय जनता पार्टी की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष और शिमला क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी, मंत्रिमंडल में कैबिनेट रैंक में काम कर रहे तीनों मंत्रीगण श्री वीरेंद्र कंवर, श्री विक्रम ठाकुर, श्री राजेंद्र गर्ग, डिप्टी चीफ विप श्रीमती कमलेश कुमारी जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी, जिला के कर्मठ अध्यक्ष श्री गुरुदेव शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, पार्टी के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के पदाधिकारी और 11 बजे से बैठे हुए बहनों और भाइयों, आज इतने भाषण हो गए। मेरे साथ जो लोग 1982 से लगे थे काम में, 80 से, वो आज बिस्कुट खा के बैठे हुए थे बड़ी मुश्किल से। कई लोगों को खाना नहीं मिला है। मैं कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है लास्ट पीरियड में हाल क्या होता है। तो अगर उसका आनंद लेना चाहते हो तो एक सबक याद रखना, हमारे नेताओं ने भाषण किए, केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियां बताई, लेकिन जिस विरोधी से आपका सामना है वो झूठ बोलने में माहिर है। आप भारतीय संस्कृति को मानते हो, नेकी कर और कुएं में डाल। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कहा कि उनका इस मुकाम तक पहुंचना उनके पिता की तपस्या और मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और विशेषकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं के आशीर्वाद के कारण ही वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि वो हर संभव प्रयास करेंगे कि वो लोगों की अपेक्षा के अनुरूप कार्य कर सके। उन्होंने कहा जिस तरह उनके पिता प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश की सेवा में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी, ठीक उसी तरह वह उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। कश्यप जी ठीक ही लग रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम।
सभी को जय श्री राम। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी चुने हुए प्रतिनिधि, आदर के योग्य मेरे सभी भाइयों और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से शिमला के लोकप्रिय सांसद और हिमाचल प्रदेश भाजपा के सम्माननीय अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का अपने गृह जिला हमीरपुर में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार के 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, भाई वीरेंद्र कंवर जी, भाई विक्रम ठाकुर जी और भाई राजेंद्र गर्ग जी। मैं आपका भी सबकी ओर से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन यहाँ पर करता हूँ। भाई और बहनों, आदरणीय मोदी जी ने 2019 के बाद वित्त राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैंने अपनी ओर से प्रयास किया कि उस जिम्मेदारी को निभा सकूं और मुझे आज भी याद है कि जब उस समय भी मैं दौरे पर आया था तो पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, चाहे राजकुमारी जी हो, प्यारलाल जी हो, बाकी हो, आप यहां पर भी कहते थे कि देखिए नया मंत्रालय, नई जिम्मेदारी है, आप वहां पर ध्यान देकर काम करना, यहां पर हम लोग संभाल लेंगे। पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, वहां के पदाधिकारी कहते थे हम यहां की समस्या समझकर आपको बता देंगे, लेकिन वहां का परफॉर्मेंस जरूरी है। आपने 2 साल पिछले देखे होंगे, कोरोना काल भी था, सब कुछ था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में हमने देश की सेवा करने का प्रयास किया। महामारी के समय भी 29 लाख करोड़ रुपया के बजट अतिरिक्त हमने अपनी ओर से देश के लोगों के प्रति खर्च किए ताकि उनको कोरोना के समय भी ज्यादा लाभ मिल सके। वहां पर भी काम किया, संसद में भी जो जिम्मेदारी मिली वो की, और शायद आपकी दी गई सलाह, आपका दिया गया समर्थन और जो लगातार आप साथ खड़े रहे, उसके कारण ही मैं देश में, चाहे युवा मोर्चा के नाते हो, बीसीसीआई के अध्यक्ष के नाते हो या सांसद के नाते हो, तभी मैं अपनी क्षमता के अनुसार वहां पर काम कर पाया। आप ना होते, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का मतदाता मेरे साथ खड़ा ना होता, हमारा कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत ना करता, तो शायद मैं भी 4 बार का सांसद नहीं होता और शायद ये जिम्मेदारी भी नहीं होती। आपने मुझे नहीं पहचान दी। खेलों के जगत में तो पिछले 17 साल से अलग अलग पदों पर रहने का अवसर मिला, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में भी जब आपने मुझे 2009 में दूसरी बार लोकसभा जिताया तो भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। एक बार नहीं, 3 अध्यक्षों के साथ भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का अवसर मिला। ये मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे काम करने का अवसर मिला। लेकिन ये जो मेरे युवा मोर्चा के साथी बैठे हैं, कुछ आज पार्टी के पदों पर है, कुछ आज युवा मोर्चा में है। मैं एक बार कहता था तो कलकत्ता से कश्मीर की यात्रा में आप जुड़ जाते थे। लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए नदी में भी, ठंड में बिल्कुल जनवरी के महीने में भी उसको पार करके आप जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाते थे। ये आप जैसे नौजवानों ने मुझे ताकत देने का काम किया मेरे भाइयों बहनों। यही नहीं, मेरी बहनें अपना घर परिवार सारे काम छोड़कर लगातार दिन रात एक करके चुनावों में पार्टी के लिए काम करना। कल भी मैं देख रहा था रात को 12 बजे, तब भी हमारी प्रमुख बहनें, जहां पर मैं देख पा रहा हूं, कल स्वागत करने के लिए आई थी, राखी बांधने के लिए आई थी। आज पूरे रास्ते में अगर 3 घंटे विलंब हुआ तो उसका कोई कारण होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कल रक्षाबंधन के दिन अपने घर जाना था, लेकिन अध्यक्ष जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा। इस जन आशीर्वाद यात्रा में एक बहुत अजीब अनुभव हो रहा है।
कि जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी हैं वो भी इस कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो भी अपने घरों से दुकानों से बाहर निकलकर हाथ हिलाकर अभिनंदन और आशीर्वाद दे रहे हैं। इस जन आशीर्वाद यात्रा में चंडीगढ़, परवाणू, शिमला से लेकर मंडी, बिलासपुर से लेकर आज हमीरपुर आए हैं। तो जितने तय कार्यक्रम थे उससे 3-3 गुना ज्यादा कार्यक्रम भी हुए और रात के 12-12 बजे तक लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया। ये असाधारण है, ये जन आशीर्वाद है, ये जन आशीर्वाद यात्रा एक जन आंदोलन के रूप में बदली है मेरे भाई और बहनों। ये जन आशीर्वाद यात्रा एक जन आंदोलन का रूप इसने लिया है। लोगों का इस तरह से जुड़ना, भावनात्मक तौर पर जुड़ना। आज भी कोई 91 साल के बुजुर्ग, कोई 95 साल के, कोई 97 साल के 3-3 घंटे तक धूप में खड़े रहकर, जिनको शायद आज मुझसे कुछ भी ना चाहिए, क्या चाहिए होगा 95 साल की उम्र, लेकिन वो आए भी और आशीर्वाद दिया भी, गले भी लगाए। बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी थी जिन्होंने शायद वोट किया होगा, वोट के माध्यम से भी आशीर्वाद दिया होगा। 3 घंटे धूप में खड़े होकर गले लगाकर आशीर्वाद देते। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था, सगा संबंधी नहीं था, लेकिन इतना था उनको कि हमारे हिमाचल का बेटा आज मोदी सरकार में इस मुकाम पर पहुंचा। भाई और बहनों, मेरा शिमला संसदीय क्षेत्र से कोई दूर दूर का नाता नहीं था। मंडी पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो, कांगड़ा पार्लियामेंट्री क्षेत्र हो, जिन लोगों से मैं शायद कभी जीवन में नहीं मिला, उन लोगों का भी आना। चंडीगढ़ में जब अध्यक्ष सुबह 8:30 बजे पहुंचे तो चंडीगढ़ का हिमाचल भवन पूरा भरा हुआ था, उसके बाहर भी लोग खड़े थे। अध्यक्ष ने कहा सिरमौर के कार्यकर्ता तो आने थे, लेकिन इनमें से तो बहुत सारे ऐसे जिनको मैंने भी पहली बार देखा। परवाणू में गए तो बारिश इतनी हुई कि अध्यक्ष ने कहा कि पता नहीं, राजीव सहजल जी ने कहा कि पता नहीं कोई रुकेगा, अब कहीं भाग जाएगा। इतनी बारिश के बावजूद सब लोग वहीं पर खड़े रहे। MH1 चैनल वाले थे बेचारे, उनका पूरा कैमरा खराब हो गया, उनको चंडीगढ़ से नया मंगवाना पड़ा। पूरे रास्ते में 4 दिन लगातार बारिशें होती रही, कल भी लगातार बारिश थी। भाई विक्रम जी यहाँ पर बैठे, इनके कार्यक्रम में भी हम 4.5 घंटे लेट पहुंच पाए। बारिश भी जिनको नहीं रोक पाई, आधी रात को भी पहुंचे तब भी उनको कोई नहीं रोक पाए। मंडी में तो हम पहुंचे रात को 12 सवा 12 बजे,
तब भी पुल से लेकर मंडी के सर्किट हाउस तक जगह जगह स्वागत, और हॉल भी इतना खचाखच भरा हुआ था कि बाहर तक जय श्री राम के नारे ही लग रहे थे और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। भाइयों और बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का सांसद, जहां पर आप जैसे कार्यकर्ता और मतदाता है जो बेटा को भी नेता बनाना जानते हैं कि कैसे बनाना है। मैं भी आपके बीच में से ही कार्यकर्ता के रूप में बैठा, और शायद ये धूमल जी की तपस्या, मेहनत भी है कि पूरे प्रदेश भर में जाओ, पूरे प्रदेश भर में जाओ, ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग भी मिले जो कहते थे कि हम 1984 में धूमल जी के साथ काम किया, इतने वर्ष में काम किया, 40-40 साल से जो लोग पार्टी के लिए समर्पित थे, आज उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी भी पार्टी के लिए काम कर रही, लेकिन वो उस उम्र में भी इस बात को लेकर ही प्रसन्न है कि दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, और देश को आगे ले जाने में जो मोदी जी ने काम किया है वो कोई छोटा काम नहीं है। कोरोना काल के समय दुनिया भर के देशों को बड़ी चुनौती आई, बड़े से बड़े देश को चुनौती आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व, पहले तो पुरानी सरकारों के समय 40-40 साल के बाद वो इंजेक्शन वैक्सीनेशन हिंदुस्तान आती थी जो बाहर 40 साल पहले आ गई थी। अगर उस तरह की सरकार आज होती तो कोविड का इंजेक्शन वैक्सीनेशन आपको ना मिल पाती, शायद विदेश से लानी पड़ती, लेकिन आत्मनिर्भर भारत की बात मोदी जी ने कही भी और करी भी। मात्र 9 महीने के अंदर जो दुनिया के 4 देश वैक्सीनेशन नहीं बना पाए, वो नई वैक्सीनेशन बनाने वालों में 4 देशों में हमारा भारत भी है। ये हमारे वैज्ञानिकों के कारण और नरेंद्र मोदी जी की सोच के कारण। इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, उसके बावजूद 55 करोड़ लोगों को टीकाकरण कोविड वैक्सीनेशन करने का काम हिंदुस्तान ने मात्र 3-4 महीनों के अंदर करने का काम किया। मेरे भाइयों बहनों, आज से 100 साल पहले जब महामारी आई थी तब करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई और महामारी से कम भूखमरी से ज्यादा हुई थी, लेकिन मोदी जी ने सुनिश्चित किया कि कोई भूखमरी से न मरे, लोगों को अन्न मिले, तो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना चलाई। दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां पर 80 करोड़ लोगों को 15 महीने तक मुफ्त में अन्न देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। मेरे भाइयों, एक ऐसा नेता जो सदा भारत के बारे में सोचता है। इस बार 15 अगस्त को भी कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे और अमृत महोत्सव जो मनाने जा रहे हैं, आजादी के 75 वर्ष पर जो अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, उस पर हम सबको संकल्प लेकर चलना है कि अगले 25 वर्षों में देश को क्या दिशा देनी है। 25 वर्षों के बाद उनकी क्या भूमिका होगी किसी को पता नहीं, लेकिन देश आगे बढ़े, जन भागीदारी हो और जन भागीदारी से जन आंदोलन बने। इसलिए 15 अगस्त को कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, कि सबके प्रयासों से ही भारत को विश्व गुरु बनाने का काम हम करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसलिए आपका भी प्रयास उसमें होना चाहिए। अपने हिमाचल प्रदेश को अगर हमें आगे लेकर जाना है, नंबर 1 राज्य हिमाचल प्रदेश को बनाना है, तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम जिस भी भूमिका में हो, हम अपनी भूमिका में हिमाचल प्रदेश के विकास की बात करें। केंद्र में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में जयराम जी की सरकार, दोनों ही सरकारें शानदार काम कर रही हैं। डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर रही है। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये
जो नई जिम्मेदारी मुझे मिली है, आपकी ये भावनाएं मैं समझ पा रहा हूं कि आम व्यक्ति भी दुकान से बाहर निकलकर क्यों आशीर्वाद दे रहा है। बुजुर्ग से बुजुर्ग व्यक्ति भी 95 साल की उम्र में बाहर आकर भी 3-3 घंटे इंतजार कर भी आशीर्वाद देने क्यों आया? क्योंकि ये जिम्मेदारी केवल अनुराग को नहीं मिली, ये मान सम्मान केवल अनुराग को नहीं मिला, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को, देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिला। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पहले भी आपके मान सम्मान में कहीं कमी नहीं आने दी, इस बार कमी तो नहीं आने दूंगा। आपका मान सम्मान बढ़ाने का हर संभव प्रयास करूंगा मेरे भाई बहन। लेकिन एक चीज मैं आपसे मांगने आया, कहीं पर भी अगर मेरे कदम डगमगा जाए, आपको लगे कि कहीं पर जरूरत हो, तो समझ लीजिए आपके बीच का ही एक कार्यकर्ता है, आपका ही भाई है। मुझसे मिलकर वो बात मुझे कह देना, ताकि मेरी ओर से मेरे प्रदेश की सेवा में कभी कोई कमी ना आए मेरे भाई और बहन। मैंने प्रयास किया सांसद बनने के बाद कि मेरा संसदीय क्षेत्र ऐसा हो जहां पर बड़े शिक्षण संस्थान भी हो, स्वास्थ्य की सुविधा भी हो, सड़क भी हो, रेल की दृष्टि से भी, और वो करता हुआ दिखा। भाजपा की सरकारें केंद्र में आई तो हमें लाभ मिला। आज देख लीजिए हमारे संसदीय क्षेत्र ऐसा है जहां एम्स अस्पताल 1400 करोड़ का, पीजीआई अस्पताल 600 करोड़ का, मेडिकल कॉलेज 300 करोड़ का, और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ली जाए 500 करोड़ की, ट्रिपल आईटी 400 करोड़ का, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 100 करोड़ रुपए का, केंद्रीय विद्यालय 7 नहीं। इसके अलावा सड़कों की बात करो तो हजारों करोड़ में वो चले जाएंगी। रेलवे लाइन जो नंगल ऊना तलवाड़ा आदरणीय धूमल जी ने जिसको चूरू तक पहुंचाया था, आज मैंने प्रयास करके उसका हिमाचल का काम लगभग पूरा करवा दिया है। और भानुपुली से बिलासपुर की रेलवे लाइन का काम भी शुरू करवा दिया। 48 किलोमीटर की रेलवे लाइन में 20 किलोमीटर का काम ठेका दे दिया गया है, जमीन अधिग्रहण कर ली और 28 किलोमीटर का और भी हो जाएगा। हमीरपुर की रेलवे लाइन की मांग हम लगातार उठा रहे हैं। प्रदेश और केंद्र की बात चल रही है कि प्रदेश की हिस्सेदारी उसमें कितना खर्चा सहन करेगी, वो जब तय होगी तब उसके बाद वो शुरुआत हो पाएगी। मैं इतना ही कहूंगा, प्रोजेक्ट लाने में भी कमी नहीं रखी, आपकी आवाज दिल्ली में उठाने में भी कमी नहीं रखी। आगे भी खेलों की दृष्टि से इतना काम करेंगे कि देवभूमि, वीर भूमि हिमाचल प्रदेश आने वाले समय में खेल भूमि हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जानी जाए। धर्मशाला का स्टेडियम आज दुनिया भर में जाना जाता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है, उसके माध्यम से भी हम करेंगे। आज समय का अभाव है, हमें आदरणीय धूमल जी को सुनना है और इसके आगे कंवर जी के और सत्य जी के और बाकी अभी तो भाई बलदेव जी के यहाँ पर भी यात्रा बाकी, हमारे प्रभारी माननीय त्रिलोक जम्वाल जी भी हमारे बीच में हैं। मैं बहन कमलेश कुमारी जी को भी नई जिम्मेदारी मिली है, डिप्टी चीफ विप की मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई उसकी देना चाहता हूँ। आदरणीय नरेंद्र ठाकुर जी ने भी आशीर्वाद दिया, आपका भी धन्यवाद। भाई विजय जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर है, प्रभारी से प्रभारी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी को अगर हमीरपुर के यहाँ से धन्यवाद देना है गांधी चौक से, तो मैं चाहता हूँ जो जो मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता है मेरे साथ 2-4 नारे लगा दे। बोले भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाइयों बहनों, नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला। अमित शाह जी ने आकर कहा था बिलासपुर में कि अनुराग को चुनाव जिता दो, अगली मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने और नड्डा जी ने दोनों ने वो जिम्मेदारी भी पूरी कर दी और मोदी जी ने पूरा आशीर्वाद भी दे दिया मेरे भाइयों का। तो मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिसने हाथ खड़े नहीं हुए तो आशीर्वाद की मैं जाना। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी
बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं मोनिका राणा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए हिलकोस न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।